नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। इस समय देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और ऐसे में तमाम नेताओं के द्वारा बहुत तरह की बयानबाजी की जाती है, उनके द्वारा कई तरह की टिप्पणियाँ की जाती है और बहुत सारे ऐसे ऐलान कर दिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे वादे कर दिए जाते हैं, जो कि शायद ही कभी पूरे हों या फिर वो पूरा करने की कहते हैं कवायद करते हैं, वो कोशिश करेंगे आगे। वहीं इन सब के बीच यहाँ पर मायावती की तरफ से एक बड़ा ही बयान आया है, उन्होंने दावा किया है कि वो बुंदेलखंड खंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिलवाएंगी अगर उनकी सरकार जो है वो सत्ता में आती है तो। दरअसल दोस्तों झांसी वो गई हुई थी और वहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रही थी और वहीं उस जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है, अगर हमारी जो सरकार है वो अगर सत्ता में काबिज हुई तो इस बार हम ये करेंगे कि बुंदेलखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दे देंगे। दरअसल दोस्तों यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा देने की कवायद वर्षों से चली आ रही है और बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो भी कहती है कि हम बुंदेलखंड को एक अलग राज्य का दर्जा देंगे। यह है उत्तर प्रदेश में शामिल, लेकिन इसे अलग राज्य का दर्जा क्यों दिया जाए? मध्य प्रदेश का भी कुछ इलाका इनमें लगता है। तो ये समझिए कि बुंदेलखंड देखिए ये 13 जिलों का एक पूरा इलाका है और यहाँ पर ये मांग की जाती है बहुत पहले से ही। और यहाँ के जो लोग हैं ये अपने आप को अलग बताते हैं, भाषा के अनुसार अलग बताते हैं और यहाँ के लोगों ने भी ये काफ़ी पहले से मांग की है कि इस क्षेत्र का विकास दूसरे राज्यों की तरह नहीं होता या फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के और जिलों का विकास हो रहा है यहाँ पर विकास नहीं होता। इस वजह से इनकी मांग रहती है हमेशा से ही कि यहाँ पर जो विकास को गति अगर देना है तो यहाँ पर अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। कुछ इलाके इसके मध्य प्रदेश से भी सटे हैं, लेकिन ये आते यहाँ पर उत्तर प्रदेश से ही है। तो आप ये समझिए कि ये तो मायावती ने ऐलान कर दिया कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बुंदेलखंड का जो इलाका है, इसे पूरे इलाके को हम अलग राज्य का दर्जा देंगे और बहुत सारी जो तमाम पार्टियां हैं वो भी इस तरीके के दावे करती है, वो भी इस तरीके के वादे करती है। और वहीं इस रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि 13 जिलों में ये जो फैला हुआ है इसमें से 7 जिले हैं आते हैं। देखिए बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, ललितपुर, झांसी, जालौन और चित्रकूट और मध्य प्रदेश के 8 जिले ये अलग से हैं। इन दोनों को मिला करके एक कवायद कह रही है कि हम एक अलग राज्य इन्हें बनाएंगे। वहीं से जनसभा को संबोधित करते हुए वो हमेशा से ही यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरती है, यहाँ पर वो बीजेपी को घेरती है और यहाँ पर भी इस रैली को संबोधित करते हुए यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर घेरने की कोशिश करी है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मुफ्त अनाज की योजना शुरू की गई है उसके लिए इन्होंने बहुत कुछ कहा है कि ये जो अब अनाज आपको दिया जा रहा है ये प्रधानमंत्री मोदी के या फिर बीजेपी पार्टी की तरफ से नहीं दिया जा रहा, बल्कि ये आपके टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं और साथ ही कांग्रेस के बारे में भी बहुत सारी टिप्पणियां करी हैं। तो दोस्तों कैसी लगी तमाम जानकारी आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। बहुत बहुत धन्यवाद।